Hello student, let us solve question second of exercise 1.1. See, second, fourth, fifth, these are the question of prove that. Before starting this question, something you have to remember, that is even numbers. See, we know very well कि all even numbers start from 2. Then after 2 next even number is 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 up to infinite. But instead of writing these all even numbers in the form of number, if I want to write in standard form, then I can write in this way 2k, where k is natural number. Okay, let me explain. देखो, आप k की प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो. सपोज फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, सो k की प्लेस पे अगर 1 लिखूंगा तो 1 2 2 हो गया इवन नंबर. सेकंड नेचुरल नंबर में 2 लेता हूँ तो 2 2 4, k की जगह पे 3 लिखता हूँ, 3 2 6, k की जगह पे 4 लिखता हूँ, 4 2 8. तो मुझे बताओ कि ये नंबर इवन नंबर जो बन रहा है वो k की डिफरेंट वैल्यू की वजह से बन रहा है कि ये 2 की वजह से बन रहा है. करेक्ट, 2 की वजह से बन रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी x y z कोई भी नंबर लिखो, 2k लिखो, 2m लिखो, 2n, 2s, 2p, वो सारे के सारे सेट इवन नंबर शो करते हैं. क्या शो करते हैं? इवन नंबर. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर k ही लिखा जा सकता है. यू कैन राइट n ऑल्सो, m, q, r, कुछ भी लिख सकते हो. तो एक बात याद रखने की कि अगर किसी को भी इवन नंबर प्रूव करना है तो सिंपल उसमें आपको 2 को लाना पड़ेगा. एक बार 2 आ गया तो इवन नंबर प्रूव हो जाएगा. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑड नंबर्स. चलो एक काम करो, पहले आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि 2k मतलब क्या हो गया, वो इवन नंबर. 2k का मतलब क्या हो गया? इवन नंबर. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक इवन नंबर ले लो, सपोज 4. अब मुझे उसको ऑड बनाना है तो क्या कर सकते हैं? 4 में मैं क्या करूँगा? 1 ऐड कर दूंगा तो क्या बना? 5. 5 इज ऑड नंबर. कोई दूसरा ऑड नंबर इवन नंबर ले लो, 14, 1 ऐड करो, क्या बन गया? 15. वो भी तो ऑड नंबर है. और एक इवन नंबर ले लो, सपोज 20, 1 ऐड करो, क्या बना? 21. वो भी ऑड नंबर है. तो इसका लॉजिक क्या हुआ कि कोई भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो बन जाता है वो ऑड. यानी ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2k + 1, क्योंकि हमें मालूम है 2k क्या रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर. उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ऑड. तो इतनी बात माइंड में रखनी है आपको. अगर आपको कोई भी नंबर, कोई इवन नंबर प्रूव करना है तो कैसे भी करके 2 लाओ, और ऑड प्रूव करना है आपको तो 2 लाने के बाद +1 लाना पड़ेगा आपको. क्या लाना पड़ेगा? +1. फिर से एक बार, इवन नंबर प्रूव करना है तो 2 लाओ, ऑड प्रूव करना है तो 2 के मल्टीपल में लाने के बाद क्या लाने का? +1. ओके, लेट अस सॉल्व दिस, प्रूव दैट. ये अब आपको समझ में आएगा. शो दैट any positive odd integer is of the form 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5. यानी क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी ऑड इंटीजर है उसको हम 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और या तो 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसका मतलब हमें यहाँ पर इतना ही प्रूव करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये तीनों के तीनों ऑड नंबर है. कैसे? ऑड नंबर. अभी मैंने बताया ऑड नंबर प्रूव करना है तो मुझे ये फॉर्म में उनको लाना पड़ेगा. चलो सम सॉल्व करते हैं. पहले अगर यूक्लिड एल्गोरिथम मुझे सॉल्व करना है, यानी यूज़ करना है a = bq + r, तो मुझे b यानी डिवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी. देखो, ये सारे प्रूफ दैट में आपको पहले b क्या होगा वही आपको देखना है. तो आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, ऑलवेज क्वेश्चन में q होगा ही, q के साथ में जो भी नंबर है वो हो जाएगा आपका b का वैल्यू, दैट इज 6. ओके,
नाउ इन दिस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b 6, सो इट विल बी a इक्वल टू 6q प्लस r। अब मैंने आगे बताया था आपको कि रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज डिवाइजर से स्मॉलर होता है। b हमने लिया, हमें मालूम है a इक्वल टू bq प्लस r में b को डिवाइजर कहते हैं जो 6 है, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 6 से स्मॉलर। मतलब रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? 6 फॉर्म में। पहले में r इक्वल टू 0 ले लो तो बन गया 6q, टेक r इक्वल टू 1 इट विल बी 6q प्लस 1, इफ आई टेक r इक्वल टू 2 6q प्लस 2, r इक्वल टू 3 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4 6q प्लस 4, r इक्वल टू 5 6q प्लस 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसका डिवाइजर 6 है उसको आप ये 6 फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये पूरे 6 के लिए प्रूव नहीं करना है। ओके, आई डोंट वांट टू प्रूव दिस फॉर ऑल द 6 नंबर। मुझे सिर्फ प्रूव करना है 6q प्लस 1 के लिए, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के लिए। चलो 1 बाय 1 लेते हैं। पहले 6q प्लस 1 मुझे प्रूव करना है ये ऑड नंबर है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, तो पहले तो मुझे 2 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा, फिर प्लस 1 भी लाना पड़ेगा। प्लस 1 तो है ही मेरे पास, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ 2 लाना पड़ेगा इसके आगे, 6 के आगे। मुझे बताओ 6 2 के मल्टीपल में लिखना हो, यानी 6 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इंस्टेड ऑफ 6 आई कैन राइट 2 इंटू 3, वही बात हुई, 2 इंटू 3 6 ही होता है, q प्लस 1। देखो मैंने यहाँ पर 2 आगे ला दिया, प्लस 1 भी ला दिया। अब ये 3q है, इसकी जगह पे हमें सपोज करना है k। क्या सपोज करना है? k। लेट 3q इक्वल्स टू k। हम सपोज कर सकते हैं कुछ भी। तो अगर 3q की जगह मैंने k सपोज किया तो क्या बन जाएगा? देखो अब हमने ये 3q के प्लेस पे k सपोज कर दिया, तो क्या बनेगा? ये 2, ये 3q के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे? k। चलो k1 लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिए एक से ज़्यादा मुझे k लेने पड़ेंगे, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए k1 लिखता हूँ, k1। अब देखो 2 3q की जगह k1 प्लस 1, तो मैंने 6q प्लस 1 को 2k प्लस 1 के फॉर्म में ला दिया। उसका मतलब 2k प्लस 1 मतलब क्या? ऑड नंबर। तो 2k प्लस 1 अगर ऑड नंबर के फॉर्म में ला दिया तो मैंने किसको सॉल्व करके लाया? 6q प्लस 1। उसका मतलब 6q प्लस 1 भी कैसा हुआ? ऑड नंबर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे 6q प्लस 3। ओके, लेट अस सॉल्व 6q प्लस 3। ओके, नाउ 6q प्लस 3 उसी तरीके से मैंने आपको जैसे समझाया था। बताओ पहले तो कि ये पहले हमें क्या लाना है? 2 लाना है। तो 6 को 2 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 इंटू 3q प्लस 3। लेकिन 2 कंडीशन मैंने बताया था। देखो यहाँ पर 2 लाना है और पीछे प्लस 1 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस 1। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर प्लस 1 कैसे लाया जाए। चलो अभी एक सिंपल लॉजिक है। 3 को अगर मुझे 1 के फॉर्म में लाना है तो जैसे 6 को हम 2 3 2 इंटू 3 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही 3 की जगह पे मैं 2 प्लस 1 लिखूंगा तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? ये 1 लाने के लिए। अब हम क्या करेंगे?
इतने में से 2 को कॉमन निकाल देंगे। चलो बताओ मुझे, 2 कॉमन, सो फ्रॉम हियर 2 कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट 3q प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो 1, ठीक है, और ये +1 एज इट इज। अब हम यह सपोज करेंगे जो ब्रैकेट हमें मिला वो, लेट 3q + 1 इक्वल टू k2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2, 3q + 1 की प्लेस पे हमने क्या सपोज किया है, k2 प्लस दिस 1 एज इट इज। देखो आ गया उसके फॉर्म में 2k + 1। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। एक बात आपको याद रखने की कि पहले जो आगे नंबर है उसको 2 के फॉर्म में लाओ, ठीक है। अब पीछे 1 लाने के लिए एडिशन के फॉर्म में लिखो। तो उसके बाद यहाँ 1 नहीं है तो आपको कॉमन निकालना ही पड़ेगा, वो कॉमन 2 ही निकलेगा। अब 2 कॉमन निकालने के बाद जो भी ब्रैकेट बचता है उसको ऑलवेज आपको सपोज करना है, ठीक है, जो हमने सपोज कर दिया। वैसे ही यहाँ पर ये और एक हम सॉल्व करेंगे 6q + 5। अब आपको मुझे बताना है कैसे सॉल्व होगा, ओके। चलो पहले मुझे बताओ, पहला कंडीशन क्या, 2 लाने की। हाउ कैन आई ब्रिंग दिस 6 इन द फॉर्म ऑफ 2, 2 × 3 q एज इट इज, ओके। नाउ टेल मी 5, हाउ कैन आई ब्रिंग 5 इन द फॉर्म ऑफ 1। कैसे ला सकते हैं एडिशन के फॉर्म में 5 को 1 में कन्वर्ट करके, हम लिख सकते हैं 4 + 1। अब मैंने बताया था जब भी यहाँ 1 ना हो तो जब 1 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑलवेज कॉमन निकालना पड़ेगा। 1 को कुछ नहीं करना है क्योंकि वो तो चाहिए हमें, हम इतने में से कॉमन निकालेंगे। बोलो क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन, ओके। सो if 2 is common then first here 3q will left प्लस यहाँ 4 है तो कितने 4 सा 2 कॉमन निकाला है, कितने 2 सा 4 होते हैं 2 ब्रैकेट ओवर +1 and as I told you whatever bracket we are getting that will suppose k, let 3q + 2 equal to now k3, okay. So now it will be 2, this bracket तो we have suppose k3 प्लस 1 आ गया इसके फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब हमें प्रूव क्या करना था कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये सारे के सारे ऑड इंटीजर्स है, यानी हमें 2k + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है, जो हमने कर दिया। 2k + 1 के फॉर्म में आ गया, भले 1 2 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2k + 1 के फॉर्म में आ गया, उसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि 6q + 1, 6q + 3 एंड दिस 6q + 5 आर द ऑड नंबर्स, ओके। सो इट इज प्रूव्ड। ओके